जी हां दोस्तों, अजीत दादा के प्लेन क्रैश कांड में मंत्री देंगे इस्तीफा। सुमित्रा पवार और रोहित पवार ने कर दी खाट खड़ी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो दोस्तों, जो अब तक 28 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक नहीं हुआ, अब वो होने जा रहा है। आखिर क्यों मोदी सरकार झुकने जा रही है? क्यों ये कहा जा रहा है कि उड्डयन मंत्री का इस्तीफा होगा? दोस्तों, अजीत पवार के प्लेन क्रैश के मामले में रोहित पवार ने अब साजिश और गंभीर आरोप जिस तरीके से लगाए, उस पर अब यह कहा जा रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सामने सुमित्रा पवार और रोहित पवार ने जिस तरीके से मांग रखी है कि इस्तीफा तो होना ही है, इस्तीफा तो देना पड़ेगा। अंदर खाने खबरें ऐसी हैं कि साहब उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू की बलि ली जा सकती है। मगर क्यों? उनकी कौन सी गलती है? दोस्तों, दरअसल रोहित पवार ने आरोप लगाया कि मोहन नायडू और हादसे वाले विमान को चलाने वाली कंपनी के बीच में संबंध है। इस वजह से इसकी जांच सही से नहीं हो सकती। विमान के दस्तावेजों में कई गड़बड़ियों के आरोप लगाए। प्लेन में अतिरिक्त फ्यूल टैंक होने के भी आरोप लगाए गए। दोस्तों, अजीत पवार के भतीजे और एनसीपी एसपी के विधायक रोहित पवार ने इसके लिए बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर के आर मोहन नायडू को पद से हटाने की मांग उठाई है और इस मांग में सुमित्रा पवार की भी सहमति है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। रोहित का कहना है कि मंत्री और उनकी पार्टी का वीएसआर वेंचर कंपनी से दोस्ताना रिश्ते हैं, यानी कि जिस कंपनी का प्लेन था, इसलिए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। क्रैश हुए प्लेन का संचालन वीएसआर वेंचर्स ही करती थी। दोस्तों, यह क्रैश लेयरजेट प्लेन का था जो मुंबई से बारामती जा रहा था। अजीत पवार के साथ में पायलट, क्रू मेंबर, स्टाफ 5 लोग थे। सभी की मौत हुई थी। प्लेन लैंडिंग के दौरान कंट्रोल खोकर खुले मैदान में गिरा और आग लग गई। जांच अभी चल रही है, लेकिन रोहित पवार कई सवाल उठा रहे हैं और इसे साजिश बता रहे हैं। रोहित पवार ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि मोहन नायडू टीडीपी के हैं। कंपनी के मालिक के बेटे की राजस्थान में शादी में टीडीपी के बड़े नेता गए। आंध्र प्रदेश के एक मंत्री का प्राइवेट जेट भी इसी कंपनी से चलता है। आंध्र के बिजनेस ग्रुप ने कंपनी में निवेश किया। मंत्री ने पहले ही कंपनी को क्लीन चिट दे दी। ऐसे में उनके मंत्रालय से निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? मंत्री को तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि डीजीसीए और कंपनी से साठगांठ की बातें सामने आई है। रोहित पवार कहते हैं कि डीजीसीए और वीएसआर वेंचर्स मिले हुए हैं। जांच में देरी हो रही है ताकि कंपनी को बचाया जा सके और बैकडेट दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, रोहित ने आरोप लगाया कि एयरवर्थनेस सर्टिफिकेट 16 सितंबर 2021 का है, लेकिन रजिस्ट्रेशन 27 दिसंबर 2022 का है। आरोप लगाया कि प्लेन अमेरिका से खरीदा गया, लेकिन इंजन की लाइफ खत्म हो चुकी थी। इसके अलावा जो पूरा सप्लीमेंटल टाइप सर्टिफिकेट पूरा नहीं किया गया। रोहित ने कहा कि प्लेन में 2 अतिरिक्त फ्यूल टैंक थे जो गैर कानूनी थे। इसे क्रैश में तेज धमाका हुआ जिसे बम फटा हो। बारामती जाने के लिए इतना फ्यूल क्यों? हैदराबाद में रिफिल हो सकता था। ये छोटी छोटी बातें सवाल उठाती हैं कि क्या ये एक एक्सीडेंट था या फिर साजिश थी। उनका कहना है कि 2 फरवरी को वीएसआर की स्पेशल ऑडिट के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनी। 15 फरवरी तक रिपोर्ट आनी थी, लेकिन अभी नहीं आई। 2 सदस्य कैप्टन अपूर्व अग्रवाल और कैप्टन लोकेश रामपाल लेयरजेट 45 के टाइप रेटेड नहीं है। इसके अलावा कई और सवाल है। कंपनी मालिक वीके सिंह के बेटे रोहित सिंह क्रैश के बाद अमेरिका चले गए। रोहित ने सवाल उठाया कि उन्हें क्यों जाने दिया गया। यह पूछताछ के लिए रोकना चाहिए था। ब्लैक बॉक्स आग में डैमेज हुआ, लेकिन सिर्फ 30 मिनट का रिकॉर्डिंग है, 2 घंटे जबकि जरूरी है। प्लेन की मेंटेनेंस खराब थी, इंजन पुराने थे। कंपनी कहती है कि 4915 घंटे, लेकिन रोहित का दावा है कि 8000 घंटे। हनीवेल कंपनी डेटा नहीं दे रही है। विजिबिलिटी कम होने पर उड़ान क्यों ली? वापस मुंबई क्यों नहीं लौटी? रोहित ने मांग की है कि हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बने, जिसमें पूर्व जज, पूर्व अधिकारी, लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, पवार परिवार के सदस्य, सांसद और जज शामिल हो। जांच डिजिटल रिकॉर्ड्स पर हो, सिर्फ कागजों पर नहीं। वीएसआर के सभी प्लेन ग्राउंड किए जाए और केस को गैर इरादतन हत्या माना जाए, ना कि सिर्फ एक्सीडेंट। इस बीच में अजीत गुट
को एनसीपी ने मंगलवार को अजित गुट के एनसीपी के लोगों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर सीबीआई जांच की मांग कर दी। अजित पवार की पत्नी सुनित्रा पवार ने चिट्ठी लिखा। फडणवीस ने कहा कि अमित शाह से मिले दिल्ली जाने पर सीबीआई जांच की बात रखेंगे। एनसीपी का कहना है कि ये साधारण एक्सीडेंट नहीं, एविएशन सेफ्टी, रेगुलेटरी ओवरसाइट और संस्थाओं की जवाबदेही का मामला है। फ्लाइट क्रू चेंज, एटीसी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, सेफ्टी सिस्टम की जांच जरूरी है। दोस्तों, रोहित पवार ने कहा कि उनके सवाल उठाने पर बीजेपी सपोर्ट्स ऑनलाइन टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक बीजेपी ट्रोलर सुमित ठक्कर ने क्रैश से 2 दिन पहले ट्वीट किया था कि 2 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति बदल देने वाला हादसा होगा, फिर डिलीट कर दिया। रोहित ने कहा कि ठक्कर को बख्शा नहीं जाएगा। ये मामला महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा तूफान ला रहा है। एक तरफ परिवार साजिश का शक कर रहा है, दूसरी तरफ जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों अब जो स्थिति उत्पन्न हुई है और ऐसे में रोहित पवार और सुनित्रा पवार का मंत्री के इस्तीफे के लिए अड़ना एक नई बहस और नए एंगल को जन्म दे रहा है। ऐसे में दोस्तों जहां एक तरफ रोहित पवार और सुनित्रा पवार इस पूरे मामले की जांच को लेकर के सीबीआई जांच के साथ साथ में अब इस्तीफे पर अड़ गए राम मोहन नायडू, और दूसरी तरफ संजय राउत, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद ने जो कुछ कहा, जिस किस्म से आरोप लगाया है, और तीसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की मुलाकात का होना, बहुत कुछ ऐसा है दोस्तों जिसमें कुछ ऐसी खिचड़ी की बात की जा रही है जिसको पर्दे के पीछे से इसे समझने के लिए राजनीतिक बुद्धिजीवी, राजनीतिक पंडित अपनी अपनी अटकलें लगा रहे हैं। लेकिन क्या टीडीपी के नेता और मोदी के मंत्री, उड्डयन मंत्री का इस्तीफा होगा? अगर इस्तीफा हुआ, जाहिर तौर पर सरकार पर यह सवाल उठेंगे कि अगर कुछ गड़बड़ी नहीं थी, लापरवाही नहीं थी, तो फिर इस्तीफा क्यों लिया गया? वैसे भारतीय जनता पार्टी में या इनकी सरकार में इस्तीफे दोस्तों नहीं होते। इस्तीफे होना होता तो पुलवामा अटैक, आतंकी अटैक के बाद होता। इस्तीफा होना होता पहलगाम के बाद होता। इस्तीफा होना होता पठानकोट की जिम्मेदारी लेते इस्तीफा होता। इस्तीफा होना होता तो लाल किला ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेते और इस्तीफा होता, मगर नहीं हुआ। और यही बात तो उनके मंत्री भी कहते हैं। राजनाथ सिंह कई बार कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में, इनकी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते। जबकि दोस्तों आपको पता है 26 से लेकर मुंबई का अटैक, आतंकी हमला, उसमें इस्तीफे हुए थे। गृहमंत्री का इस्तीफा हुआ था और ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के नेताओं के इस्तीफे हुए थे, मंत्रियों के इस्तीफे हुए थे, केंद्र से मंत्री के इस्तीफे हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ हो जाए, इस्तीफे नहीं। क्योंकि आप सवाल कहां उठाओगे? मीडिया और ये गोदे गिद्ध तो उनके गंदे जूते के तलवे चाटते हैं। जरूरी है आपका जागरूक रहना, आवाज उठाएं।